Good morning student. Today we are learning question number 4. So here question number 4 is ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA greater than AC plus BD? So हमको क्वेश्चन पूछा गया है AB plus BC plus CD plus DA greater than AC plus BD is it true or not? तो ये हमको प्रूव करना होगा. सो हाउ कैन वी प्रूव इट? तो उसके लिए हम एक क्वाड्रिलेटरल समझेंगे. हियर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड एंड 4 एंगल होते हैं और क्लोज्ड फिगर होती है. जैसे आप जानते हो कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हो गए. सो इट इज कॉल्ड ट्राइंगल. एज इट इज इफ 4 साइड एंड 4 एंगल and closed figure, so it is called a quadrilateral. So here is a quadrilateral ABCD. So ये प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? So for triangle में ये फिगर को हम बांटेंगे. So first one triangle ABC. So here is a triangle ABC. So triangle ABC समझेंगे इसमें. तो मैं एक बड़ी फिगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ आपके समझने के लिए. So A B C एंड D. सो हमको प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD. सो यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. कल मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था सेंटेंस कि 2 साइड्स सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स. 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है. तो इसके लिए हम 4 ट्राइंगल में जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC. सो सी इन दिस ट्राइंगल ABC, AB प्लस BC, दिस AB एंड दिस BC, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC. तो ये थर्ड जो साइड है AC, उसे AB प्लस BC का सम ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन ट्राइंगल ABC, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC. अंडरस्टैंड एज इट इज. सेकंड वन, in a triangle ADC. so where is triangle ADC? triangle ADC is here. जहाँ मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, कलर फिल कर रहा हूँ, इट इज कॉल्ड triangle ADC. so see in this triangle. so in a triangle ADC, AD plus DC. so this one AD एंड दिस सेकंड. तो 2 साइड AD प्लस DC का सम थर्ड साइड AC से बड़ा होगा. यस. तो AD प्लस DC ग्रेटर देन AC. सो दोनों का एक एक स्टेटमेंट हमारे पास हो गया. देन थर्ड वन, इन अ ट्राइंगल DCB. सो DCB ट्राइंगल में हम देखेंगे. तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं. सो DCB कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तो DCB ये ऊपर जहाँ मैंने लाइन की वहाँ पे फॉर्म हो रहा है. इन अ ट्राइंगल DCB, DC प्लस CB मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड. तो दोनों साइड जो है वो उसके डायगोनल से दोनों का सम बड़ा होगा. तो BD से बड़ा होगा. तो यहाँ स्टेटमेंट होगा DC प्लस CB ग्रेटर देन DB. DB एंड BD बोथ आर इक्वल. सो DB भी लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं. इन अ ट्राइंगल ADB. सो ट्राइंगल ADB, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है AD एंड B, दिस वन ट्राइंगल इज कॉल्ड ADB. सो इन दिस ट्राइंगल ADB, AD प्लस AB इज ग्रेटर देन BD. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिल गया. इन अ ट्राइंगल ADB, AD प्लस AB ग्रेटर देन DB. सो ऐसे 4 स्टेटमेंट हमको पहले बनाने होंगे. सो सब स्टूडेंट को अच्छे से पता चल गया होगा कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा. सो फॉर ट्राइंगल कौन से फॉर्म हो रहे हैं मैं अगेन एक बार आपको समझा दे रहा हूँ. फर्स्ट दिस ट्राइंगल ABC. सो ये ABC वाला ट्राइंगल जहाँ पे मैंने डॉट किया, ये पूरा ट्राइंगल ABC. देन सेकंड वन ADC, ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ADC. देन थर्ड वन DCB, ये कॉर्नर वाला ट्राइंगल DCB. एंड फॉर ट्राइंगल ADB, ADC था, अभी ADB वाला ट्राइंगल, ये DAB ट्राइंगल. ऐसे 4 ट्राइंगल का 4 स्टेटमेंट हमको लेने होंगे. सो ये अच्छे से आपको समझ लेना है.
देन क्या करना है, देन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन का हम सम करेंगे. सो व्हाट वी गेट, सो वी गेट ए बी प्लस बी सी, ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी एंड लास्ट ए डी प्लस ए बी. ये 4 का हमने सम किया, ए बी प्लस बी सी, ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी एंड ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी, डी बी प्लस डी बी, डी बी एंड बी डी आर इक्वल, ये याद रखना है आपको. तो डी बी प्लस डी बी. देन सी इन दिस स्टेटमेंट ए बी एंड ए बी 2 टाइम्स आ रहा है, उसको साथ में करेंगे ए बी प्लस ए बी. देन अगेन बी सी एंड सी बी एंड बी सी बोथ आर इक्वल. तो बी सी बी में कोई डिफरेंट नहीं होता है, दोनों तरह से हम नाम लिख सकते हैं. सो बी सी प्लस बी सी. देन ए डी, यहाँ राउंड किया मैंने, ए डी प्लस ए डी, यह भी 2 टाइम्स है, यस. देन डी सी प्लस डी सी भी 2 टाइम्स है. सो सब स्टेटमेंट को हमने, पूरे स्टेटमेंट को हमने अलग तरह से लिखा. ए बी साथ में लिखे, बी सी ए डी और डी सी हमने साथ में लिखे. ऑपोजिट साइड में ए सी प्लस ए सी, सो वी गेट 2 ए सी, डी बी प्लस डी बी वी गेट 2 डी बी. सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ए बी, देन बी सी बी मीन्स बी सी, देन थर्ड वन ए डी एंड फोर्थ वन डी सी एंड डी सी. सो 2 टाइम्स है ए बी सी सी डी एंड डी ए, ग्रेटर दैन 2 ए सी प्लस 2 डी बी. सो दोनों में से 2 कॉमन निकाला, 2 ए सी प्लस बी डी, और 2 टाइम्स ए बी है तो 2 ए बी, बी सी 2 टाइम्स है वी कैन राइट 2 बी सी, ए डी भी 2 टाइम्स है वी कैन राइट 2 ए डी एंड डी सी भी 2 टाइम्स है 2 डी सी. सो वी हैव 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए डी प्लस 2 डी सी ग्रेटर दैन 2 इन द ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी हो गया. नाउ इसमें से भी 2 हम कॉमन निकालेंगे. सो वी गेट 2 इन द ब्रैकेट, सब में 2 है, सो 2 हमने कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, 2 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए डी को डी ए भी कह सकते हैं. सो यहाँ स्टेटमेंट आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन 2 इन द ब्रैकेट ए सी प्लस डी बी. तो दोनों साइड 2 जो है कॉमन निकाला वो हम कट कर सकते हैं. सो ये 2 और ये 2 दोनों साइड होगा तो दोनों साइड से कट हो गया. देन वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ए सी प्लस डी बी. इसको हम सीधा करके लिखेंगे, ए डी को डी ए लिखेंगे और डी सी को सी डी लिखेंगे. सो नाउ वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी, डी बी की जगह हम लिख देंगे बी डी, ए सी प्लस बी डी. हैंस इट इज ट्रू. आवर आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, यस ग्रेटर देन ए सी प्लस डी बी मतलब बी डी ही हुआ. सो हैंस इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो फोर्थ वाला एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड था जो आपको अच्छे से समझ लेना है. सो क्लियर दिस वन. तो ये एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है अच्छे से समझ के, जो आगे के स्टैंडर्ड में भी बहुत यूजफुल होगा. देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5. इट इज ऑल्सो टिपिकल क्वेश्चन. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, हियर इज ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल. सो इसमें हमको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन 2 इन ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी. क्या ये 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी से स्मॉल है? तो उसके लिए जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा इसमें भी स्टेटमेंट हमको क्रिएट करने होंगे, पर ये एग्जाम्पल में हम जो 4 ट्राइंगल लेंगे वो हमको याद रख के ही लेना है. तो हम ये 4 ट्राइंगल लेंगे छोटे छोटे. सो दिस वन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे पहले. तो ए ओ बी जिसमें मैंने लाइनिंग की, ये ट्राइंगल हो गया ए ओ बी. देन ट्राइंगल लेंगे बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला ट्राइंगल. देन सी ओ डी वाला ट्राइंगल. तो सी ओ डी के लिए यहाँ देखो आप, ये जो ट्राइंगल बन रहा है सी टू ओ टू डी, तो ये हो गया सी ओ डी. ये पूरा लाइन से अंदर जो होता है सी ओ डी. देन फोर्थ वाला बचा हमारा डी ओ ए मतलब ए ओ डी. तो ऐसे 4 ट्राइंगल हम अच्छे से समझ लेंगे. क्लियर दिस वन. तो ऐसे 4 ट्राइंगल को हमको अच्छे से समझना है. ए ओ बी पहले बना हमारा,
तो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, AOB, देन BOC, देन DOC एंड देन AOD, ऐसे 4 ट्राइंगल हमने बनाए हैं। सो AOB में हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइड्स मेजरमेंट, मतलब 2 साइड का सम, मतलब AO प्लस OB ग्रेटर देन AB। इसको रिवर्स लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूव करना है लेस देन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB मतलब जो बड़ी साइड है वो बाकी की 2 साइड जो है AO एंड OB उसके सम से कैसी होगी, छोटी होगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, AB लेस देन AO प्लस OB। सो बाकी की 2 साइड से थर्ड साइड छोटी होगी। मैंने पहले आपको सिखाया कि थर्ड साइड बाकी की 2 साइड के मेजरमेंट से बड़ी होगी। अभी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ पर उल्टा बोल रहा हूँ मैं, आई एम टेलिंग टू यू रिवर्स। सो थर्ड साइड जो होगी बाकी दोनों साइड के मेजरमेंट से स्मॉल होगी और बाकी 2 का मेजरमेंट थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे AB लेस देन OA प्लस OB एज इट इज इन अ सेकंड ट्राइंगल, BC इज लेस देन, BC किससे छोटी होगी, OB प्लस OC, दिस वन OB एंड OC, OB प्लस OC लिखेंगे। सो BC लेस देन OB प्लस OC। सिमिलरली CD इज लेस देन OC एंड OD एज इट इज। सिमिलरली लास्ट साइड DA, ये लास्ट साइड जो DA है लेस देन OD प्लस OA। सो हो गया OD प्लस OA। तो ये 4 स्टेटमेंट कैसे आए वही आपको मेनली याद रखना है, बाकी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया कि दिस साइड AB लेस देन AO प्लस OB, BC लेस देन OB प्लस OC, CD लेस देन OC प्लस OD एंड लास्ट वन AD लेस देन OD प्लस OA। क्लियर दिस वन। देन हम क्या करेंगे, जैसे आगे के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में हमने किया, ऐसे ही एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 चारों इक्वेशन का हम सम करेंगे। सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है क्वेश्चन का वो हमारा मिल गया। लेस देन OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OD प्लस OA, ये चारों के जो सम है यहाँ नीचे आ गए, OA प्लस OB, OB प्लस OC, OC प्लस OD एंड लास्ट वन OD प्लस OA। इसमें हम चेक करेंगे OA कितने टाइम्स है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेफ्ट साइड एज इट इज है। सो OA प्लस OA, सो वी गेट 2 OA एज इट इज। OB प्लस OB वी गेट 2 OB एज इट इज। OC प्लस OC वी गेट 2 OC and OD plus OD we get 2 OD। so OA OB OC and OD चारों के चारों 2 टाइम्स हो गए। ये लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे हम, तो 2 कॉमन निकाला, AO OA और OC को साथ में रखेंगे। वाई, क्योंकि यहाँ देखो आप, जो मैं फिगर में आपको समझा रहा हूँ, तो फिगर में देखो OA एंड OC। सो ये OA और ये साइड OC ये मिलके क्या बन रहा है, टोटल AC। सो OA प्लस OC को हम साथ में लिखेंगे बिकॉज उसकी जगह हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2 इन अ ब्रैकेट AC। OB और OD को देखो, अभी आप OB नीचे और OD ये ऊपर, तो OB और OD से क्या बन रहा है, ये बन रहा है BD। सी इन दिस फिगर, ये हमारा बन गया BD। सो OB और OD से बन जाएगा हमारा BD। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, AO प्लस OC की जगह AC, DO प्लस OB की जगह लग सकते हैं BD। सो वी कैन प्रूव AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 इन द ब्रैकेट AC प्लस BD। तो ऐसे हमने ये प्रूव किया। सो वी कैन से दैट हैंस इट इज प्रूव्ड। ऐसे हमने ये स्टेटमेंट प्रूव किया। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको अच्छे से मैंने समझाया है, अच्छे से समझ लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके मुझे क्वेरी अपनी सॉल्व करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6,
सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो हम समझे। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। तो तीसरी साइड कौन से दो मेजरमेंट के बीच में होगी। सो इसका एक स्टेटमेंट है। सो दो साइड हमको दी गई हो तो थर्ड साइड जो हमारी होगी वो दोनों के सम। सो दोनों का सम क्या होगा 12 प्लस 15 27 और दोनों का सब्सट्रैक्ट 15 माइनस 12 हो गया 3। अगर हमारे पास दो साइड है, इफ वी हैव टू साइड्स सो थर्ड साइड इज बिटवीन सम ऑफ टू साइड्स एंड सब्सट्रैक्ट ऑफ टू साइड। दोनों के सम और दोनों के सब्सट्रैक्ट के बीच में होगी। सो यहाँ आंसर है देखो, हैंस द थर्ड साइड कुड बी द लेंथ मोर देन 3। तो 3 से ज़्यादा और लेस देन 27 से कम होगी। तो यही यहाँ पे समझाया गया है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो तीसरी साइड से बड़ी होगी, मतलब 12 प्लस 15 इज इक्वल 27 से ये छोटी है। थर्ड साइड दोनों के सम से छोटी है। और सेकंड वन इज थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन, थर्ड साइड जो होती है कैन नॉट बी लेस देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। तो दोनों के डिफरेंस मतलब दोनों के सब्सट्रैक्ट से छोटी नहीं होती है। सो थर्ड साइड इज टू मोर देन 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको ये एग्जांपल लिखना है कि दोनों का सम करना है हमको। यहाँ पे दोनों के सम से ये लेस देन होगी और दोनों का सब्सट्रैक्ट होगा उससे ये मोर देन होगी। सो लेंथ इज मोर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।